नमस्कार, न्यूज में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे हम बिहार के दूसरे चरण के चुनाव पर। दूसरे चरण का चुनाव, इसमें लोगों का मतदान पहले चरण में बढ़ चढ़कर हुआ। उसी के अनुसार आज भी बढ़ चढ़कर लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस तरह लोगों ने इस बार मतदान किया है, खासकर महिलाओं ने, उनका एक ही मकसद रहा कि जो मुझे सुविधा दिया सरकार ने, उसके एवज में हम मतदान करेंगे और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इवन आप बता सकते हैं यह जानने के लिए कि जब भी किसी घर की महिला अगर मजबूती से किसी के साथ हो जाए तो वो बात टलती नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, घर की कलह से लेकर घर के ऊंचाई तक की। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जब कोई बात किसी औरत को मनमानी होती है, वो अपनी सोलहों कलापूर्ण लगा देती है, जिस भी तरह से वो अपना काम पूरा कराएगी। अब मैं आपको छोटी सी बात यह कहना चाह रहा था कि जिस तरह बिहार में लोगों ने आज हर घर में नौकरी एक ने लिया, हर घर में सरकारी सुविधा, किस घर में सरकारी सुविधा नहीं पहुंची, हर घर में सरकारी सुविधा पहुंचा, हर घर में नौकरी मिला, खासकर महिलाओं को। वो महिलाएं आज से नहीं, नीतीश सबसे पहला काम किया था शिक्षकों को स्कूल तक पहुंचाने का। उसके बाद उन्होंने इस बार, हाँ, इस बार एक चर्चा जो अहम रहा वो डोमिसाइल का। डोमिसाइल के कारण बिहार की जनता को यह मजबूरन कहना पड़ा कि नीतीश जी ने यह एक नियम हटाकर बड़ा ही अन्याय किया बिहार के जनता के साथ। डोमिसाइल हटने से ये हुआ कि पूरे देश भर के लोगों ने आना शुरू किया और शिक्षा जगत में क्रांति आई। और जो नीतीश के प्लान में बहुत पहले से ही था कि, आपको मैं बताऊं, एक वीसी हुआ करते थे साउथ के, उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को बदल के रख दिया था। तो इनकी नीति जो चलाई जाती है या जाती रही है, उसमें एक बदलाव का बहुत अहम रहा है इनके नीतियों में दौर। लेकिन आज के दौर में जहां बेरोजगारी है, बिहार में एक भी पीएसयू कंपनी नहीं है, जहां भी कुछ भी है उस संस्था का लचर व्यवस्था है, उस स्थिति में आज माइग्रेंट हो रहे हैं लोग। अब एक अहम मुद्दा जो बेसिक नीड्स होता है लोगों को, सबसे बड़ा बुढ़ापा, चौथे चरण का, उस बुढ़ापे में इन्होंने पेंशन दे दिया, राशन दे दिया, एक बहुत बड़ी समस्या में इन्होंने सहयोग दिया। आप समझ नहीं सकते हैं गांव की परिस्थिति क्या होती है जब बुढ़ापे में खाने के लिए वो मोहताज होते हैं। उसको इन्होंने उम्र बढ़ा दिया। जो बुढ़ापे में बिना खाए मर जाते थे, वो आज 10 साल जीवित हो रहे हैं। क्यों नहीं वोट देगा? आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकार की थोड़ी सी व्यवस्था में सुधार आ जाए, जो ऊपर से मिलता है वो नीचे तक पहुंच जाए, यह एक बड़ी क्रांति होगी। आज चुनाव है और हम बिहार के जनता से अपील करते हैं कि सभी बढ़ चढ़कर निकलकर वोट डालें। धन्यवाद।